क्रिया कर्म आचार में छोड़ा छोड़ा तीर्थ का नहाना। सारी दुनिया भई सियाणी में एक बोराना बोराना बेवकूफ कि मैंने क्रिया कर्म दुनियादारी के छोड़ दिए, पूजा पाठ आरती यज्ञ हवन इधर उधर के, चल मत्था टेक लो, कहीं भी 4 ईंट रखी है वहीं पे चल दिए मत्था टेकने के लिए। क्या मिल गया उन्हें? व्रत रख लिए, झूठे व्रत। किस चीज में तुम सच्चाई मानते हो? क्या उनको मिलता है? लौकिक बातें हैं। आदमी खुश हो जाता है मैंने ये कर लिया मैंने वो कर लिया, लेकिन रूह के लिए उसमें कोई कुछ भी नहीं किया हमने। जब रूह के लिए कोई कुछ नहीं करते हैं तो हमने कुछ नहीं किया। इसलिए कही कि वो क्रिया कर्म मैंने छोड़ दिए जिनको दुनियादारी के लोग करते हैं, तो मैं अकेला अगर उल्टा करता हूं तो मैं बेवकूफ़ माना गया। लेकिन सबसे ऊंची बात आगे चल के कही कि जो आदमी दया राख धर्म को पाले जग से रहे उदासी। जो दया जिसके दिल में होती है, धर्म की जो पालना करता है और संसार से उदास हो जाता है, 3 चीजें बता दी। ये भक्ति का सफलता के सबसे सरल और सुंदर तरीके हैं कि दिल के अंदर दया होनी चाहिए, धर्म की पालना करने वाला होना चाहिए और जग से उदास होना चाहिए। जग से उदासी का मतलब ये जग में रहते हुए हमारी जिम्मेवारी से नहीं भागना। जो हमारी जिम्मेवारी है, जो हमारे काम है, वो हमें सब करने ही चाहिए। अगर उन जिम्मेवारियों से भागते हैं तो हम और भी ज़्यादा कर्जदार बन जाते हैं, क्योंकि हम कर्म के कर्जदार दुनिया में ये शरीर धर के आते हैं। और वो कर्ज अगर इस जन्म में नहीं उतारते हैं तो वो कर्ज यूं का यूं हमारे सिर पर आगे से आगे चलता रहता है और हमें जन्म मरण के रोग में फंसते ही चले जाते हैं। कभी ऊंची योनि में जाते हैं, कभी नीची योनि में जाते हैं, कर्म भोगते जाते हैं, कभी दुख में कभी सुख में। कर्म का स्वरूप जैसा होता है वैसी योनि आगे मिल जाती है, वैसे वैसे दुख भी भोगते हैं। कुछ लोग ऐसे पैदा होते हैं जिनको खाने को टुकड़ा भी नहीं होता। कुछ ऐसे होते हैं पैदा होने से पहले ही उनका सब कुछ अच्छे से अच्छा होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कार हवाई जहाज बैठने के लिए मिलते हैं, लेकिन उनके दूसरी तरफ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको रिक्शा जैसी गाड़ियां खुद अपने शरीर से खींचनी पड़ती हैं दूसरों को बैठा के। कर्म कर्ज, इसलिए उस कर्ज को जो इंसान समझ जाता है, कोई पिता बन के कर्ज चुकाता है, कोई बेटी बन के कर्जा उगा लेती है, कोई बेटा बन के कर्जा ले लेता है, कोई जमाई बन के उस पर कर्जा चढ़ाता है। अनेक प्रकार के ऐसे काम हैं। लेकिन सत्संगों में जब आते हैं और गुरु जब उपदेश करके वो सच्चाई बताता है, वो कहता है कर्म से मत भागो। जग से उदास होने का मतलब है जग में रहते हुए जग के ना रहो। जिस प्रकार से जल में रहने वाली मुर्गाई जल में रहती है और जल में रहते हुए जब उसको बाहर निकलना होता है तो जल से ही वो सीधी निकल जाती है, जल से ही उड़ जाती है। नहीं तो पंख भीग जाते हैं और पंख भीगने के बाद कैसे उड़ सकता है? लेकिन उसके पंखों में पानी का असर नहीं होता। इसीलिए इस दुनिया में रहते हुए हमें अपने आप को इस तरह से बचा के रखना चाहिए, उन कर्मों का असर हमारी ऊपर नहीं होना चाहिए, ताकि संसार से हम जाएं तो अकेले ही जाएं। आए भी अकेले थे लेकिन कर्म साथ लेके आए थे। परंतु हमारा साथ देने वाला कौन है? गुरु। गुरु को अगर साथ ले लेंगे तो एक कठिन रास्ता है, परंतु बाधाएं बहुत होंगी, परीक्षाएं बहुत देनी पड़ेंगी। आसान काम नहीं है इस रास्ते पे चलना। जिस दिन से भक्ति के रास्ते पे चलना शुरू कर दोगे ना, अनेक प्रकार की परेशानियां आपको घेर लेंगी। ये दुनिया ही, तुम्हारे अपने मित्र ही, तुम्हारे परिवार के लोग ही तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे, क्योंकि वो नहीं चाहता काल के ये जीव यहाँ से निकल जाए। जहाँ जहाँ संतों का सत्संग होता है, काल वहाँ दरवाजे पे आके खड़ा हो जाता है। वो देखता है आज कितने जीव निकलेंगे। संत इस संसार में जीवों के उद्धार और कल्याण के लिए आते